सत्य है। कुछ लोग सोना पहने हो ना, उन्हें दिखाने का बड़ा शौक होता है, और सबसे ज्यादा माताओं को, सबसे ज्यादा माताओं को सोना दिखाने का बड़ा शौक है। गले में, हाथन में, पायन में, कमर में, नाक में, कान में, माथे पे, हर जगह सोना ही सोना। एक बात समझ में नहीं आती, भागवत में सोने का क्या काम है? अगर कोई ये कहे ना उसी पड़ोसी की सोना है नहीं क्या, तो बोल दो बनवा दो। है नहीं, ये बोल दो कि बनवा दो, तुम है नहीं हम पे। ऐसा कई जगह हुआ है जहां जैसे भागवत चल रही है और माताएं पहन के आती बड़े बड़े वो हार से, क्या बोलते हैं वही, इतने बड़े बड़े से कम 4-5 लाख को एक ही हो गए है ना, तो पहन के आएंगे, फिर जब खो जाएगा फिर रोएंगी सर पकड़ के। अब तो घर से सास निकाल देगी, पति मार डालेगा, आप कैसे जाऊंगी ससुराल। भाई पहन के ही मत आओ। भगवान ये थोड़ी कहते कथा में तुम वो सोना पहन के नहीं आओगी तो मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा। आप कुछ भी करो, ये माया है ना। बुजुर्ग ध्यान देंगे एक एक शब्द पर। एक व्यक्ति घर से निकला धन लेके पोटली, और जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो धन काफी था। उसने सर पे रखा और विचार किया कि ऐसा न हो मेरे पीछे चोर लग जाएं। तो अंधेरा था। अब जैसे गर्मी पड़ती है तो पत्ते जब वृक्ष से गिरते हैं तो वो जमीन पे जो पड़े हो तो वो सूख जाएं, अगर आप उस पे पैर रखो तो आवाज आती है। तो वो व्यक्ति जा रहा था धन लेके, बढ़ता गया, अचानक उसके पीछे 5 चोर लग गए। पहले तो वो व्यक्ति अकेला था तो उसके अकेले पैरों की आवाज आ रही थी, अब कई पैरों की आवाज आने लगी। उसने धीरे से पीछे देखा तो 5 चोर लगे, 5 चोर लगे हैं। अब व्यक्ति समझ गया कि ये चोर लगे हैं। भैया तो वो व्यक्ति बढ़ता गया, 5 चोर, जितनी जल्दी वो बढ़ रहा है उससे कई गुना ज्यादा जल्दी वो चोर बढ़ रहे हैं। अब आगे एक बरगद का पेड़ था, तो देखा होगा जो पुराने बरगद के पेड़ होते उन पर जटाएं लटकी होती बड़ी बड़ी सी। तो वो बरगद का पेड़ था, वो व्यक्ति वो जटाओं को पकड़ के, नीचे था कुआं, उसी कुआं में घुस गया और दोनों तरफ पैर लगाए। अब 5 चोर पीछे पीछे दौड़ के पहुंचे, बोले भैया अभी तो ये यही था, इतनी जल्दी कहां गया? तो वो बेचारा भाग के आया था, मुंह खुला था, उसकी सांसों की आवाज बाहर तक जा रही थी। एक चोर बोला काहे को परेशान हो, तो अंदर है कुएं में, यहीं 5 के 5 बैठो, अभी नहीं तो 1 घंटे बाद निकलेगा, जाएगा कहां, यहीं बैठ जाओ। अब कुआं की पार पे 5 चोर बैठ गए। व्यक्ति काफी देर हो गई कुएं पे वो जटाओं पे लटका रहा, काफी देर। अब कब तक लटके रहोगे, हाथ भी दर्द करने लगे। तो उसने विचार किया कि हमें ऐसा करना चाहिए, इस कुएं में नीचे उतर जाना चाहिए। कुआं था सूखा, तो कुएं में नीचे उतरने की उसने कोशिश की। तब तक बुजुर्गों निगाह पहुंची है, एक काला सर्प उस कुएं में नीचे घूम रहा है। अब वो व्यक्ति विचार करने लगा कि मौत तो पक्की है,
ऊपर अगर निकले तो 5 चोर हैं और नीचे अगर उतरे तो निश्चित है कि ये काला सर्प है, ये डस लेगा, मौत पक्की है। लेकिन ये धन इतनी आसानी से नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए धन नहीं दे सकता। बहुत परेशान। अब थोड़ी देर के बाद उसने क्या देखा कि जिन जटाओं पे वो लटका हुआ था उन जटाओं को ऊपर 2 चूहे काट रहे हैं। जिन जटाओं पे वो लटका हुआ था उन जटाओं को 2 चूहे काट रहे हैं। अब वो व्यक्ति विचार करने लगा कि अब कहां जाऊं, हमें ये लगता है कि परमात्मा मेरा साथ अब नहीं देंगे, मरना है। क्या करें? तब तक थोड़ी देर के बाद महाराज ऊपर निगाह थी, मुंह खुला था, एक ऊपर से बूंद गिरी, ऊपर से एक बूंद गिरी सीधी उसकी जिब्या पर। दादा इतना मीठा स्वाद उसने जीवन में पहली बार लिया था। वो बूंद शहद की थी, मधुमक्खियों ने शहद छोड़ रखा था तो उसकी एक एक बूंद नीचे आ रही थी। तो वो जैसी जिह्वा पर गिरी उसने इतना मीठा स्वाद पहले कभी नहीं लिया। अब तो अब वो सोच रहो कि जब बूंद कहां से आई रही, एक और मिल जाए। 5 चोर भूल गओ, सर्प भूल गओ, चूहू भूल गओ, महाराज स्वयं कुएं में लटका है सर्प भी भूल गया। अब जब सोच रहे हो कि जब बूंद कहां से आ रही, एक और मिल जाए। तो बुजुर्गों, कहानी के माध्यम से हम ये समझाना चाहते हैं कि वो व्यक्ति कोई